हेलो फ्रेंड्स, धातुओं के अंतर्गत जो एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है वो सोडियम धातु होता है। यानी कि इससे रिलेटेड प्रत्येक एग्जाम में कोई ना कोई सवाल आता ही रहता है। अगर आप हमारे चैनल से जुड़ते हैं और प्रत्येक वीडियो के नोट्स बनाते हैं तो वे नोट्स आपको यूपीएससी से लेकर ग्रुप डी तक की तैयारी में सहयोग करेंगे। यानी कि हम इतने विस्तार से आपको पढ़ाते हैं कि आप किसी भी एग्जाम, चाहे वो स्टेट पीसीएस हो, चाहे समीक्षा अधिकारी हो, लेखपाल, पटवारी, पुलिस, किसी भी प्रकार की भर्ती हो, एसएससी हो, हमारे द्वारा पढ़ाया गया जो आप नोट्स बनाते हैं वो प्रत्येक एग्जाम में एक रामबाण साबित होगा आपके लिए। तो आओ जानते हैं सोडियम धातु को। सोडियम धातु स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता। क्यों? क्योंकि ये इतना अभिक्रियाशील होता है कि किसी भी मेटल से, किसी भी धातु से या किसी भी तत्व से अभिक्रिया कर लेता है। यानी कि ये अपने कार्बोनेट, अपने सल्फेट, बाइकार्बोनेट के रूप में पाया जाता है। तो सोडियम कार्बोनेट स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता, स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता, बल्कि अपने सल्फेटों, अपने कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, थायोसल्फेट इत्यादि के रूप में पाया जाता है। अगला, इसका रिलेटिव डेंसिटी यानी कि आपेक्षिक घनत्व 0.97 होता है, जो जल से कम होता है। जल यानी कि पानी का आपेक्षिक घनत्व या घनत्व 1 होता है, जबकि इसका 1 से कम यानी कि 0.97 होता है, 97 होता है। यानी कि ये पानी से हल्का होने के कारण पानी पर तैरने लगता है, पानी से हल्का होने के कारण पानी पर तैरने लगता है। और ये इतना सॉफ्ट या मुलायम होता है कि इसे चाकू से भी काटा जा सकता है। कई फेरी एग्जाम में आया हुआ है कि निम्नलिखित में से किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है, कौन पानी पर तैरने लगती है? तो सोडियम धातु अपने घनत्व के कारण पानी पर तैरने लगती है और इसे मुलायम होने के कारण चाकू से भी काटा जा सकता है। इसे मिट्टी के तेल में डुबाकर रखा जाता है, इसे मिट्टी के तेल में डुबाकर रखा जाता है। क्योंकि इसकी जो सतह होती है वो बहुत ही जल्दी मैली हो जाती है, मैलिन हो जाती है। क्योंकि सोडियम ऑक्साइड जब जलवाष्प से संयोग कर लेता है, जब जलवाष्प से संयोग कर लेता है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड भी जब नमी युक्त कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया कर लेता है, आर्द्र कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया कर लेता है, तो Na2CO3 यानी कि सोडियम कार्बोनेट बना लेता है। तो इसी वजह से इसको खुले में नहीं रखा जाता, यानी कि खुले में रखने पर इसकी सतह मैली पड़ जाती है, इसीलिए इसे मिट्टी के तेल के अंदर डुबाकर रखा जाता है। ये अपने घनत्व के कारण पानी पर तैरने लगता है। तो ये पानी पर तैरने तो लगता है, लेकिन ये पानी से क्रिया करके यानी कि जल से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है, हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है और एक विस्फोट करता है, यानी कि एक धमाके के साथ, एक हल्का सा धमाके के साथ जलने लगता है पानी से अभिक्रिया करके। ये जल से अभिक्रिया करके विस्फोट के साथ जलने लगता है। प्रत्येक क्षार धातु, सोडियम कैसा धातु है? क्षार धातु। तो प्रत्येक क्षार धातु जल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है, हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। क्लोरीन गैस से क्रिया करके, सोडियम क्लोरीन गैस से क्रिया करके सोडियम क्लोराइड
यानी कि साधारण नमक जिसे कॉमन साल्ट कहते हैं का निर्माण करता है। अब इसके उपयोग देखते हैं, क्या यूज है इसके। तो इसका सबसे ज्यादा यूज जो एग्जाम में पूछा जाता है वो नाभिकीय रिएक्टरों में होता है। नाभिकीय रिएक्टरों में लिक्विड सोडियम यानी कि द्रवित सोडियम का उपयोग कूलेंट यानी कि शीतलक या ठंडक के रूप में किया जाता है। नाभिकीय रिएक्टरों को ठंडा करने के लिए द्रवित यानी कि लिक्विफाइड सोडियम का उपयोग किया जाता है नाभिकीय रिएक्टरों में। भारत में एक नाभिकीय रिएक्टर है कलपक्कम नाभिकीय रिएक्टर, जो तमिलनाडु में है। तमिलनाडु, चेन्नई में बंगाल की खाड़ी के समीप कलपक्कम फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है। उसमें गलित सोडियम का उपयोग ठंडक के रूप में या कूलेंट के रूप में किया जाता है। तो गलित यानी कि द्रवित सोडियम का उपयोग नाभिकीय रिएक्टरों में किया जाता है और इसका उपयोग सोडियम लैंपों के रूप में भी किया जाता है। आपने देखा होगा सड़क के बीच में छोटे छोटे पार्टिकल्स गाड़ दिए जाते हैं, तो उन्हें सोडियम लैंप कहते हैं। उनमें सोडियम की मात्रा लगाई जाती है, सोडियम का लेप कर दिया जाता है ताकि उन पर लाइट गिरे तो लाइट चमके। क्योंकि वे एक वर्णी होते हैं, यानी कि लाइट जैसे गिरती है उसे बिखरा देते हैं, यानी कि चमकने लगते हैं। तो इनका उपयोग सोडियम लैंपों के रूप में किया जाता है। और दूसरा, अपस्फोटन रोधी के रूप में एंटीनोकिक यौगिक के निर्माण में भी सोडियम का उपयोग किया जाता है। सोडियम को जब लेड यानी कि सीसा सोडियम तथा लेड के मिश्रण से टेट्रा इथाइल लेड का निर्माण किया जाता है। यह टेट्रा इथाइल लेड ही अपस्फोटन रोधी यौगिक होता है। जब पेट्रोल को संबंधित वाहन में डाला जाता है तो खालिश पेट्रोल इंजन में या संबंधित वाहन में एक आवाज करता है। उस आवाज को या उस ध्वनि को कम करने के लिए टेट्रा इथाइल लेड मिला दिया जाता है। यानी कि जो आवाज यानी कि जो अपस्फोटन कर रहा है, जो नॉकिंग कर रहा है, इस अपस्फोटन को कम करने के लिए अपस्फोटन रोधी पदार्थ जैसे टेट्रा इथाइल लेड मिला दिया जाता है ताकि ध्वनि कम करे, ताकि इंजन ध्वनि कम करे। तो पेट्रोल में मिलाने से आवाज कम करेगा। इसको नापने के लिए यानी कि अपस्फोटन की दर को नापने के लिए ऑक्टेन संख्या का उपयोग किया जाता है। ऑक्टेन संख्या का उपयोग किया जाता है। ये जो ऑक्टेन संख्या होती है, इस ऑक्टेन संख्या में तथा अपस्फोटन की दर में उल्टा संबंध होता है। यदि ऑक्टेन संख्या बढ़ेगा तो अपस्फोटन की दर घटेगी, और यह घटेगी तो यह बढ़ेगा। तो कोई भी ईंधन जो सबसे अच्छा होगा उसमें ऑक्टेन संख्या ज्यादा होगी। ऑक्टेन संख्या ज्यादा होने से अपस्फोटन की दर कम होगी, यानी कि ध्वनि करने की क्षमता कम होगी। इसलिए कोई भी ईंधन वो अच्छा ईंधन होगा यदि उसकी ऑक्टेन संख्या ज्यादा होगी या अधिक होगी। तो टेट्रा इथाइल लेड प्रत्येक लीटर पेट्रोल में 0.15 मिलीलीटर मिलाया जाता है प्रति लीटर में, यानी कि प्रत्येक लीटर में टेट्रा इथाइल लेड 0.15 मिलीलीटर मिलाया जाता है। यानी कि सोडियम तथा लेड के मिश्रण का उपयोग अपस्फोटन रोधी यौगिक के निर्माण में किया जाता है।
सबसे ज्यादा अधिकतम क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि अपस्फोटन रोधी यानी कि एंटी नॉकिंग यौगिक के निर्माण में किसका, सोडियम लैंप में, द्रवित सोडियम में किसका उपयोग किया जाता है। तो सोडियम, मानव शरीर में सोडियम की कमी से लो बीपी हो जाता है, लो बीपी यानी कि लो ब्लड प्रेशर, तथा सोडियम की मात्रा ज्यादा होने से हाई बीपी यानी कि हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है सोडियम के कारण। तो सोडियम के कुछ यौगिक होते हैं, उनके बारे में जानते हैं जो परीक्षा में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। उसमें सबसे पहला सोडियम क्लोराइड NaCl, सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl जो खारी झील होती है, जो समुद्र का खारा पानी होता है, उसे क्यारियों के रूप में जमा कर लेते हैं, क्यारियों के रूप में जमा कर लेते हैं। वो जो पानी वाष्पीकरण के द्वारा, वेपोराइजेशन के द्वारा, वाष्पीकरण के द्वारा उड़ जाता है। तो जो ठोस पदार्थ बचा उसे इकट्ठा कर लिया जाता है, उसी में सोडियम क्लोराइड उपस्थित होता है। सोडियम क्लोराइड यानी कि कॉमन साल्ट यानी कि साधारण नमक उपस्थित होता है, यानी कि इसमें 75% सोडियम क्लोराइड होता है, जबकि अन्य जैसे मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड उपस्थित रहता है। तो सोडियम क्लोराइड का उपयोग जो उपापचय क्रिया होती है, मेटाबॉलिज्म क्रियाएं होती है, उनके नियंत्रण में सोडियम क्लोराइड का उपयोग किया जाता है। यानी कि जो उपापचय क्रियाएं, मेटाबॉलिज्म क्रिया होती है, उनमें सोडियम क्लोराइड का उपयोग किया जाता है। नंबर अगला, जो तंत्रिका तंत्र यानी कि जो नर्वस सिस्टम होता है, तंत्रिका तंत्र यानी कि नर्वस सिस्टम को सुचारू रूप से चलाने के लिए सोडियम क्लोराइड काम करता है। क्यों? क्योंकि हमारे भोजन का आवश्यक अंग होता है। सब्जियों में या किसी फल पर या किसी सब्जी पर लगाकर जो सोडियम क्लोराइड यानी कि नमक खाया जाता है, वो तंत्रिका तंत्र को सुचारू रूप से चलाने के लिए सहायक होता है। हमारी जो ये मसल्स काम कर रही है, इनमें इसका सोडियम क्लोराइड का बड़ा हाथ होता है। यानी कि सोडियम क्लोराइड के कारण जो मांसपेशियों की गति यानी कि मूवमेंट ऑफ मसल्स होते हैं, वो काम करता है। तो मांसपेशियों की गति, मांसपेशियों को गति देने के लिए यानी कि मूवमेंट ऑफ मसल्स के लिए सोडियम क्लोराइड आवश्यक होता है। क्वेश्चन कैसे आएगा कि मानव शरीर में मांसपेशियों को गति देने के लिए कौन सा यौगिक जिम्मेदार है? तो सोडियम क्लोराइड होता है। मेटाबॉलिज्म क्रियाओं को नियंत्रण करने के लिए सोडियम क्लोराइड होता है। तंत्रिका तंत्र यानी कि नर्वस सिस्टम को चलाने के लिए कौन सा? सोडियम क्लोराइड होता है। जो हमारे जठररस से यानी कि गैस्ट्रिक जूस से जो HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है, उसके स्त्रावण में यानी कि उसके निकालने में इस नमक ही जिम्मेदार होता है, यानी कि सोडियम क्लोराइड ही जिम्मेदार होता है। और इसके अन्य उपयोग सोडियम क्लोराइड के, जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं वहां पर स्नोफॉल पड़ती है यानी कि बर्फ का गिरना। जब सड़कों पर बर्फ इकट्ठा हो जाती है तो नमक का घोल बर्फ पर गिरा जाता है और बर्फ पिघलकर एक साइड हो जाता है तथा सड़कें खाली हो जाती है। यानी कि ठंडे प्रदेशों में बर्फ को हटाने के लिए सोडियम क्लोराइड का उपयोग किया जाता है। हिम मिश्रण में यानी कि फ्रीजिंग मिक्सर में, हिम मिश्रण में सोडियम क्लोराइड यानी कि नमक तथा बर्फ को मिलाकर जब 0 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर पर, जब 0 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर पर रखा जाता है, जैसे आइसक्रीम का बनाना, तो उसे हिम मिश्रण यानी कि फ्रीजिंग मिक्सर कहा जाता है। और
जब शरीर में उल्टी तथा दस्त के कारण डिहाइड्रेशन यानी कि पानी की कमी हो जाती है, तो पानी की कमी नहीं होती, इसी सोडियम क्लोराइड की कमी होती है, तो डॉक्टर इलेक्ट्रॉल तथा ओआरएस देता है, तो डॉक्टर इलेक्ट्रॉल तथा ओआरएस देता है ताकि पानी की कमी पूरी की जा सके। तो डिहाइड्रेशन में सोडियम क्लोराइड दिया जाता है और इसका उपयोग बरसात के मौसम में आमतौर पर नमक गीला हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें जो अशुद्धि होती है, जैसे कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम क्लोराइड की नमक में अशुद्धि होती है, तो जब नमक को खुला छोड़ दिया जाता है तो वायुमंडल से नमी को सोख लेता है नमक। क्यों? क्योंकि इसमें मैग्नीशियम क्लोराइड की अशुद्धि होती है, जिसके कारण बरसात के दिनों में नमक गीला हो जाता है, यानी कि आर्द्रताग्राही हाइग्रोस्कोपिक कहा जाता है इस क्रिया को। बरसात के दिनों में नमक के गीले होने को आर्द्रताग्राही यानी कि हाइग्रोस्कोपिक कहा जाता है। खाद्य पदार्थों को अधिक समय तक चलाने के लिए या मीट मछली को, मांस मछली को अधिक समय तक चलाने के लिए उन पर गाढ़ा नमक का घोल का लेप कर दिया जाता है ताकि वे खराब होने से बचाई जा सके। तो खाद्य पदार्थों के संरक्षण में भी इसका उपयोग किया जाता है। सोडियम क्लोराइड का एक जो क्वेश्चन थोड़ा सा ज्यादा पूछा जाता है, सोडियम बेंजोएट, सोडियम बेंजोएट, सोडियम बेंजोएट का उपयोग जैसे डब्बेबंद जूस होते हैं या खाद्य पदार्थ होते हैं उनके परिरक्षण में इसका सोडियम बेंजोएट का प्रयोग किया जाता है। इस सोडियम क्लोराइड से इसका कोई रिलेशन नहीं, मैं इसे अलग से बता रहा हूं सोडियम बेंजोएट का। तो सोडियम बेंजोएट को जूस को अधिक समय तक चलाने के लिए, खाद्य पदार्थों के परिरक्षण में या उन्हें अधिक समय तक चलाने के लिए सोडियम बेंजोएट का उपयोग किया जाता है। बेंजोइक अम्ल जो हमने पिछली क्लास में आपको पढ़ा है, बेंजोइक अम्ल का भी यही काम होता है। तो किसी भी वस्तु को अधिक समय तक चलाने के लिए सोडियम क्लोराइड का यानी कि NaCl का लेप कर दिया जाता है। अगला है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड को दाहक सोडा या कास्टिक सोडा भी कहा जाता है, दाहक सोडा या कास्टिक सोडा भी कहा जाता है। यह प्रबल क्षार होता है, प्रबल क्षार होता है। इसका pH मान 14 होता है, इसका pH मान 14 होता है। कास्टिक सोडा या दाहक सोडा अगर कपड़े के संपर्क में आ जाए तो कपड़े को जला देता है, त्वचा पर फफोले उठा देता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH, इसका उपयोग पेट्रोल के शोधन में किया जाता है। पेट्रोल के शोधन में सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है, यानी कि जब पेट्रोल निकाला जाता है तो पेट्रोल में कई कंपाउंड्स होते हैं, उत्पाद होते हैं उसमें, जैसे डीजल, पेट्रोलियम गैस, तारकोल, ये सब चीजें होती है पेट्रोल में। तो पेट्रोल का जब शोधन किया जाता है तो पेट्रोल को अलग करने के लिए इसी NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है। साबुन बनाने में तथा डिटर्जेंट बनाने में तथा सोडा लाइम बनाने में भी सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है। अन्य उपयोग रेशम उद्योग तथा कपड़ा उद्योग में इसका यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है। अगला है सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट यानी कि Na2CO3 इंटू 10H2O। सोडियम कार्बोनेट, इसको धावन सोडा या वॉशिंग सोडा भी कहा जाता है, या कपड़े धोने का सोडा, कपड़े धोने का सोडा भी कहा जाता है। सोडियम कार्बोनेट को जब सोडियम कार्बोनेट को खुले में छोड़ दिया जाता है तो इसमें जो जल के अणु हैं
ये जल वाष्प के द्वारा वायुमंडल में चल जाते हैं, तो Na2CO3 बचता है। इस NO2CO3 को निर्जल सोडियम कार्बोनेट, निर्जल सोडियम कार्बोनेट या सोडा ऐश कहा जाता है, या सोडा ऐश भी कहा जाता है, या अनहाइड्रस कार्बोनेट भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें जल के अणु नहीं होते, या जल रहित कार्बोनेट भी से कहा जाता है, जब इसमें से सोडियम कार्बोनेट से जल के अणु जल वाष्प के द्वारा उड़ जाते हैं। तो सोडियम कार्बोनेट का उपयोग कपड़े धोने की साबुन बनाने में, डिटर्जेंट बनाने में, जल की कठोरता दूर करने में, यानी कि जल को पीने लायक बनाने के लिए या जल को मृदु करने के लिए सोडियम कार्बोनेट का उपयोग किया जाता है, जल की कठोरता दूर करने में। खाने का सोडा यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट के बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। अन्य उपयोग कागज उद्योग, कांच उद्योग में भी इसका उपयोग किया जाता है। सोडियम कार्बोनेट का औद्योगिक उत्पादन लेब्लांक विधि, लेब्लांक विधि के द्वारा किया जाता है सोडियम कार्बोनेट का। अब अगला है सोडियम बाइकार्बोनेट। तो सोडियम कार्बोनेट के द्वारा बनाया जाता है। सोडियम कार्बोनेट को खाने का सोडा या बेकिंग सोडा भी कहा जाता है, खाने का सोडा या बेकिंग सोडा भी कहा जाता है। सबसे ज्यादा यही पूछा जाता है कि दाग सोडा या कास्टिक सोडा किसे कहा जाता है। सोडियम कार्बोनेट को धावन सोडा या वॉशिंग सोडा कहा जाता है, या धावन सोडा या वॉशिंग सोडा किसे कहा जाता है। खाने का सोडा या बेकिंग सोडा किसे कहा जाता है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट को खाने का सोडा या बेकिंग सोडा भी कहा जाता है। इसका सबसे ज्यादा उपयोग बेकरी उत्पादन में किया जाता है। बेकरी उत्पादन में जो ब्रेड तथा केक होते हैं उनको बनाने के लिए सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग किया जाता है, क्योंकि जब संबंधित जैसे आटे में या मैदे में इसको मिलाया जाता है तो इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है जो केक को या डबल रोटी को फुला देती है। तो इसका उपयोग बेकरी उत्पादन में किया जाता है। रोटी को फुलाने के लिए भी, जैसे कचौरियों को फुलाने के लिए भी सोडियम बाइकार्बोनेट या खाने के सोडे का उपयोग किया जाता है। पेट में एसिडिटी होना या पेट में अम्लता होने के लिए भी सोडियम बाइकार्बोनेट की फंकी दी जाती है ताकि एसिडिटी खत्म की जा सके। क्यों? क्योंकि अम्लता बढ़नी, तो ये कैसा है, क्षार है, तो क्षारीयता दी जाती है। और इसका उपयोग त्वचा रोगों की दवाई बनाने के लिए सॉफ्ट ड्रिंक में, यानी कि शीतल पेय पदार्थ हो गए, उनमें की जाती है। आपने देखा भी होगा जब कोको कोला को या पेप्सी का ढक्कन खोलते हैं तो उसमें से गैस निकलती है। क्यों? क्योंकि वो जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो बाहर निकलने की कोशिश करती है। तो इसमें सोडियम बाइकार्बोनेट हल्की सी मात्रा में मिलाया जाता है। तो वे जो बुलबुले होते हैं वे जो बुलबुले उठते हैं वे कार्बन डाइऑक्साइड के कारण उठते हैं। और इसका उपयोग अग्निशामक के रूप में, यानी कि फायर एक्सटिंग्विशर, यानी कि अग्निशामक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट का, जब सोडियम बाइकार्बोनेट को आग पर डाला जाता है तो सोडियम बाइकार्बोनेट में जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है वो आग को ढक लेती है। आग को ढक लेती है तो आग का ऑक्सीजन से संपर्क टूट जाता है जिससे आग बुझ जाती है। तो इसका उपयोग अग्निशामक में किया जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट का। यह बहुत ही बार पूछा गया है कि अग्निशामक में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है या आग बुझाने में किसका उपयोग किया जाता है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग किया जाता है। अगला है सोडियम सल्फेट।
सोडियम सल्फेट को ग्लोबल साल्ट भी कहा जाता है, ग्लोबल साल्ट, ग्लोबल साल्ट भी कहा जाता है। परीक्षा में पूछा जाता है कि ग्लोबल साल्ट निम्नलिखित में से कौन सा है, या ग्लोबल साल्ट किसे कहा जाता है, सोडियम सल्फेट को, सोडियम कार्बोनेट को, सोडियम बाइकार्बोनेट को। तो इस प्रकार सोडियम सल्फेट का पूछा जाता है। सोडियम सल्फेट का उपयोग कांच, कागज तथा औषधि उद्योग में किया जाता है। तो सोडियम सल्फेट से जो पूछा जाता है वो ग्लोबल साल्ट के बारे में ही पूछा जाता है। नेक्स्ट है सोडियम थायोसल्फेट, इसे हाइपो भी कहा जाता है, इसे हाइपो भी कहा जाता है सोडियम थायोसल्फेट को। सबसे ज्यादा पूछा जाता है तो हाइपो को निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है, तो सोडियम थायोसल्फेट को कहा जाता है। इसका उपयोग सोने तथा चांदी के निष्कर्षण में किया जाता है। एग्जाम में जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है वह फोटोग्राफी में निगेटिव तथा पॉजिटिव के स्थायीकरण में किसका उपयोग किया जाता है, या फोटोग्राफी में किसका उपयोग किया जाता है, तो सोडियम थायोसल्फेट का उपयोग किया जाता है। सोडियम थायोसल्फेट का यानी कि हाइपो का उपयोग किया जाता है। अगला है सोडियम नाइट्रेट यानी कि NaNO3, इसे चिली साल्ट पीटर भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि दक्षिणी अमेरिका के देश चिली तथा पेरू में सोडियम नाइट्रेट बहुत ही ज्यादा मात्रा में मिलता है, इसलिए इसे चिली साल्ट पीटर भी कहा जाता है। सोडियम नाइट्रेट को, सोडियम नाइट्रेट का उपयोग पोटेशियम नाइट्रेट के बनाने में, नाइट्रिक अम्ल के बनाने में तथा फर्टिलाइजर्स यानी कि उर्वरक के निर्माण में किया जाता है। तो पूछा जाता है कि चिली साल्ट पीटर निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है, तो सोडियम नाइट्रेट को चिली साल्ट पीटर कहा जाता है। अगला है बोरेक्स या सुहागा। बोरेक्स को सोडियम टेट्राबोरेट डेकाहाइड्रेट भी कहा जाता है, यानी कि Na2B4O7 × 10H2O को सुहागा भी कहा जाता है। इसका उपयोग जल की कठोरता को दूर करने में किया जाता है, यानी कि जल को पीने लायक बनाने में बोरेक्स यानी कि सुहागा का प्रयोग किया जाता है। कांच उद्योग, साबुन उद्योग, मोमबत्ती उद्योग, चमड़ा उद्योग में चमड़े से खोल को साफ करने में भी बोरेक्स का प्रयोग किया जाता है या इस्तेमाल किया जाता है। अगला है सोडियम परऑक्साइड Na2O2, इसका उपयोग यानी कि सोडियम परऑक्साइड का उपयोग बंद कमरों की हवा को शुद्ध करने के लिए किया जाता है, जैसे पनडुब्बियों के अंदर की हवा को शुद्ध करने के लिए, हवाई जहाज के या अस्पतालों के कमरों के हवा को शुद्ध करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और रेशम तथा ऊन की ब्लीचिंग करने में भी यानी कि व्यंजक के रूप में भी सोडियम परऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। ये जो बंद कमरों की हवा को शुद्ध करना है, ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है सोडियम परऑक्साइड के बारे में। और केलगन, केलगन से सबसे ज्यादा यही पूछा जाता है कि जल की कठोरता को किससे दूर किया जाता है, तो केलगन से दूर किया जाता है। केलगन का नाम सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट, रासायनिक नाम सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट होता है। तो जल की कठोरता केलगन से दूर की जा सकती है, यानी कि पानी को पीने लायक बनाया जा सकता है। एक होता है माइक्रोकोस्मिक लवण, माइक्रोकोस्मिक लवण का रासायनिक नाम सोडियम अमोनियम हाइड्रोजन फास्फेट होता है। तो फ्रेंड्स, ये सोडियम धातु से रिलेटेड महत्वपूर्ण टॉपिक हो गया। इससे बाहर एग्जाम में कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। अगर मैं ज़्यादा तेज बोल रहा हूँ तो आप वीडियो को रोक कर भी नोट्स बना सकते हैं। फ्रेंड्स, हमारे चैनल को आप लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी दबाएं ताकि हमारी प्रत्येक वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। यह आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। जय हिंद।